अब आगे समझते हैं इन चीजों को। देखो, अभी तक हमने जो कुछ पढ़ा इसमें, हमने क्या क्या पढ़ लिया भाई। कार्बन क्या है, कार्बन कैसे बॉन्ड बनाता है, कार्बन क्या क्या बनाता है, कैटिनेशन, वर्सटाइल नेचर क्या है कार्बन का, कैटिनेशन वगैरह वगैरह, टेट्रावेलेंट वगैरह, ठीक है। और फिर हमने एलोट्रोप्स के बारे में पढ़ा कि एलोट्रोप्स भी होते हैं, ठीक है। अब जो टॉपिक है उसको समझो जरा। बेसिकली इसको समझने के लिए थोड़ा सा हमें पीछे जाना पड़ेगा। हुआ क्या था, पहले माना यह जाता था, पुरानी जो थ्योरीज थी, अर्ली पुरानी मतलब पुरानी थ्योरीज जो थी हमारी, अर्ली थ्योरी, एक पुरानी थ्योरी थी कार्बन को लेकर। बेसिकली कार्बन को लेकर हम कहें, या फिर हम कहें कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लेकर, हम क्योंकि कार्बन पढ़ रहे हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लेकर एक पुरानी थ्योरी बनी हुई थी। और वो थ्योरी क्या थी, वो थ्योरी थी कि भाई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं, हमें जो मिलेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, वो कहाँ से मिलेंगे, हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स सिर्फ और सिर्फ लिविंग क्रिएचर से मिल सकते हैं, चाहे कैसे भी मिले। मतलब इसको जो बना सकता है सिर्फ और सिर्फ एक लिविंग क्रिएचर बना सकता है, और कोई नहीं बना सकता। मतलब ये लिविंग क्रिएचर की बॉडी में पाए जाते हैं, या फिर वही बना सकते हैं, मतलब उनकी बॉडी में पाए जा रहे हैं आसानी से, तो वो बना सकते हैं। ये पुरानी थ्योरीज थी, ये पुराना उनकी मान्यता थी, ठीक है। ये पुरानी मान्यता थी, पुरानी बातें थी, तो इसलिए इन बातों को दिमाग में रख के काम किया गया। तो पुराना ये माना गया कि ऑर्गेनिक compounds formed by a स्पेशल या स्पेसिफिक फोर्स, और जिसे जनरली मिस्टीरियस फोर्स भी कह सकते हैं। मतलब हमें इसके बारे में ज़्यादा जानकारी, ऐसा बोला गया मिस्टीरियस, रियस स्पेलिंग क्या महान हूँ मैं, मिस्टीरियस, शायद यही होती होगी, मिस्टीरियस फोर्स कॉल्ड वाइटल फोर्स। बहुत फेमस है वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स थ्योरी कहती क्या थी, वाइटल फोर्स थ्योरी कहती थी कि भाई जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं एक स्पेसिफिक फोर्स के द्वारा बनाए गए हैं, और वो फोर्स नॉन लिविंग में नहीं होते, इसलिए नॉन लिविंग थिंग्स ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं बना सकते, सिर्फ और सिर्फ लिविंग बना सकते हैं। वाइटल फोर्स प्रेजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो फोर्स होती है वाइटल फोर्स, जिसकी वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वही बना सकते हैं अपने बॉडी के अंदर, और कोई नहीं बना सकता। मतलब बेसिकली प्लांट्स और एनिमल्स बोला जाता था। जो थ्योरी थी ऑर्गेनिक कंपाउंड की, एक डेफिनेशन जो थी वो थी कंपाउंड्स व्हिच आर ऑब्टेन्ड बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। द कंपाउंड्स व्हिच आर ऑब्टेन्ड बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स, ऐसा माना जाता था, पुरानी थ्योरी में माना जाता था, प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। प्लांट्स एंड एनिमल्स, देख लो एक बार, नजर डालो, किसने दी थी ये थ्योरी। ये एक साइंटिस्ट था, स्पेलिंग देख लेना, बर्जेलियस करके साइंटिस्ट था, उसने ये थ्योरी दी थी, ठीक है। बर्जेलियस साइंटिस्ट था जिसने ये थ्योरी के बारे में बोला था कि हाँ भाई, के वाइटल फोर्स नाम की एक फोर्स होती है जो कि लिविंग क्रिएचर्स में पाई जाती है, और वही ऐसे क्रिएचर्स हैं, वही ऐसे ऑर्गेनिज्म है दुनिया में जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बना सकते हैं। वहीं से हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑब्टेन होंगे और कहीं से नहीं मिल सकते, ये माना जाता था। अब हुआ क्या आगे, बड़ी कमाल की चीज एक ऐसी चीज हुई जिसको मतलब हिला के रख दिया, मतलब पूरी जितने भी लोग थे, जितने भी साइंटिस्ट थे, सबको हिला दिया कि भाई ये क्या हो गया। हुआ क्या, गलती करी, एक बहुत बड़ी गलती हुई।
गलती कह लो या कह लो कि उसने जानबूझ के तो उसने किया नहीं, वो कुछ करना और कुछ चाह रहा था, हो कुछ और गया। गलती से उसने एक ऐसी चीज बना दी जिसने पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हिसाब किताब बिगाड़ दिया, हिसाब किताब ही बदल दिया। बिगाड़ क्या दिया मतलब नई चीजें ला दी और नई कहानियां ला दी। क्या किया और किसने किया? एक साइंटिस्ट जिसका नाम था वोहलर। पूरा नाम लिखते हैं। पूरा नाम था इसका फ्रेडरिच वोहलर। ठीक है, कमाल का इंसान। क्या किया इसने? क्या किया इसने? इसने एक गलती कर दी कमाल की गलती करी। ऐसी गलती ना ही करता ना तो तुमको शायद ऑर्गेनिक ना पढ़नी पड़ती। ऐसा कुछ काम किया इसने। इसने क्या कर दिया, इसने बाय मिस्टेक लैब में आराम से बैठा हुआ है, मस्त कोई रिएक्शन कर रहा है, बाय मिस्टेक इसने एक कंपाउंड था अमोनियम क्लोराइड, और उसको रिएक्ट कराया इसने पोटेशियम साइनाइड के साथ, CnO। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड के साथ पोटेशियम साइनाइड को रिएक्ट कराया और इसने क्या बना दिया, एक कमाल की चीज बना दी। देखो, और हीट करा गया। कुछ पता नहीं क्या बनाने के मूड में था, कुछ बनाने के मूड में रहा होगा। ये रिएक्ट कराया और एक कमाल की चीज बनाई। क्या बनाया? उसने बनाया NH4CnO। ठीक है, और फिर प्लस KCl। और जब इसको फर्दर हीट किया गया, जब इसने फर्दर इसको हीट किया, तब एक चीज बनी NH2CONH2। क्या था ये एक ऐसी चीज थी जो कि किसी ने एक्सपेक्ट नहीं की थी, और वो था यूरिया। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि ऑब्टेन किया जाता है इन द यूरिन ऑफ एनिमल्स के यूरिन में यूरिया पाया जा रहा था। ऑर्गेनिक कंपाउंड था, हम पहले पढ़ चुके हैं कि यूरिया वाटर में डिसॉल्व होता है। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड उसने लैब में बना दिया, लैब के अंदर बना दी ये चीज उसने, गलती से, बाय मिस्टेक। बनाना नहीं चाह रहा था, गालियां मत देना उसको, बाय मिस्टेक उसने बना दी। ठीक है, तो उसने क्या कर दिया, उसने यूरिया फॉर्म कर दिया। ठीक है, क्या बना दिया? यूरिया को फॉर्म कर दिया इन लेबोरेटरी, एक लैब के अंदर। एक लैब के अंदर जब उसने यूरिया को फॉर्म किया तो एक कमाल की बात हुई। क्या? वाइटल फोर्स थ्योरी खत्म, फिनिश। अब तो कहानी पलट गई, फिनिश हो गई भाई, कहानी बदल गई। वाइटल फोर्स थ्योरी खत्म। वाइटल फोर्स थ्योरी खत्म होते ही चीजें बदलना शुरू हो गई। साइंटिस्टों के दिमाग खुल गया कि हाँ, नहीं नहीं नहीं, अभी तक जो कहानी चल रही थी कि हमारी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं सिर्फ नेचर से मिलेंगे या सिर्फ एनिमल से मिलेंगे या प्लांट से मिलेंगे, वो सरासर गलत है। हम भी लैब में बना सकते हैं। और तब से एक नई चीज आई, एक नई बात कही गई। क्या बोला गया? द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव। कार्बन हाइड्रोजन के कंपाउंड और उसके डेरिवेटिव अगर साथ में मिले हुए हैं, उसके साथ कुछ है, मतलब मोस्टली जितने भी कार्बन के कंपाउंड हैं वो सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं। ठीक है, लैब में हम बना सकते हैं, आसानी से बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, लैब में हम बना सकते हैं। क्लियर है बात? समझ में आ रही है? लैब में हम बना सकते हैं, बहुत आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, ठीक है, लिखना है, इसको मिटा दूं? क्लियर है? लिख लो, चलो। जो बोला उसने, क्या बोला? अब क्या बोल दिया वोलर ने? जब उसकी डिस्कवरी कर दी तो क्या बात आ गई? वाइटल फोर्स थ्योरी को एलिमिनेट कर दिया गया और एक बात नई सामने आई, और वो आई कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स
कौन से हैं? कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव्स। कार्बन या उसके डेरिवेटिव्स के जो भी कंपाउंड होंगे वो कार्बन के कंपाउंड होंगे, लेकिन कार्बन का दिखाई देना बहुत जरूरी है। कार्बन होना चाहिए वहां पर। अगर कार्बन है तो भैया कंपाउंड ऑर्गेनिक है, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे आसपास, देखो तो हर चीज में कार्बन है। कुछ भी उठा के ले लो, लकड़ी में, हम में, तुम में, हवा में कार्बन है। CO2 है, कार्बन है, ठीक है। इसलिए कहा जाता है भाई कार्बन अनोखा है। अब इसने बना दिया, ये जब बन गया ना वॉलर ने, तब कहानी पलट गई। अब साइंटिस्ट लग गए बनाने में, धैर्य रिएक्शन पे रिएक्शन और नए नए कंपाउंड्स बनाना चालू, ठीक है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की डेफिनेशन आई। अब से तुम अब जो पढ़ोगे, अब पढ़ोगे बेसिकली, अब असली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ोगे। अभी तक तो कार्बन 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 कह रहे थे, अब पढ़ेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है क्या। वॉलर ने जो थ्योरी, वॉलर ने जो कॉन्सेप्ट दिया, उसके बाद टाइप्स। पहला टॉपिक जो हम पढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के टाइप्स की बात करेंगे सबसे पहले। क्लास यहाँ से थोड़ा चीज़ों को डिटेल में समझना। बॉन्ड कैसे बन रहा है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे बन रहे हैं, बॉन्डिंग क्या हो रही है क्या नहीं हो रही है, चीज़ों को समझते जाओ एक एक करके, थोड़ा थोड़ा आसान रहेगा, ठीक है। इसमें जनरली पूछा जाता है कि नंबर ऑफ बॉन्ड कितने हैं, कोई कंपाउंड बनेगा तो उसका बॉन्ड स्ट्रक्चर बना के दिखाओ, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना के दिखाओ। सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे खाएंगे, पहले की तरह जैसे हम पढ़ते हैं। सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड हाइड्रोकार्बन। सबसे बड़ा अगर जो तुम्हें पढ़ना है अभी एट प्रेजेंट, वो है हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स। दूसरा ऑर्गेनिक कंपाउंड जो पढ़ा जाएगा वो पढ़ा जाएगा हेलो अल्केन्स। हेलो, हेलो वाला हेलो नहीं है ये, ठीक है, हेलो अल्केन्स। तीसरा बहुत बेहतरीन, सबके मुंह में पानी आएगा, अल्कोहल्स। बॉयज के ज्यादा आता है, वो वाला अल्कोहल नहीं है जो तुम सोच रहे हो ये दिमाग में रख लेना, ये नहीं कि सारे अल्कोहल पीने वाले होते हैं, नहीं, चखना लेके नहीं बैठना है, ठीक है। अगला है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड, एल्डिहाइड्स। हाइड्रोकार्बन, हेलो अल्केन्स, अल्कोहल, एल्डिहाइड्स, ठीक है। यहां तक बात समझ में आई। नेक्स्ट इज योर कीटोन। काफी इंटरेस्टिंग, काफी खतरनाक कीटोन्स। मजा आएगा कीटोन्स पढ़ने में, जो चीजें बदलती हैं, कहानियां बदलती हैं, नई नई बातें आती हैं, बात करेंगे। कार्बन मजे लेके आएगा। फिर रह गया तुम्हारा लास्ट बट नॉट लीस्ट, कार्बोक्सिलिक एसिड। जो तुमको पढ़ना है लास्ट वो है कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। वीक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, पढ़ना है, ये सब हमें पढ़ने हैं। ये सारे हमारे क्या है, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। हाँ, कुछ और बातें, जैसे कि भाई हाइड्रोकार्बन के कुछ पार्ट हैं जिनको हम नाम नहीं भूल सकते। पहला है सैचुरेटेड, 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 ठीक है, सैचुरेटेड। दूसरा है अनसैचुरेटेड, 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 ठीक है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन, ठीक है। क्लास आराम से पढ़ना, कोई जल्दबाजी नहीं है, जितना हो सके, जितना जितना इच्छा कर रही है कि नहीं इतना ही हो पा रहा है, हम इससे ज़्यादा नहीं पढ़ पा रहे हैं, वीडियो बंद करो, आराम से सो, खाओ पियो, मौज करो। लेकिन ये नहीं कि एक बार में पूरा पढ़ने के चक्कर में सारा तुम सत्यानाश कर रहे हो, वो काम मत करना, बिल्कुल मत करना। सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में क्या बोला गया, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्डिंग होगी। कैसी बॉन्डिंग होगी, सिंगल बॉन्डिंग होगी।
और अनसैचुरेटेड में कार्बन कार्बन के बीच में या तो डबल बॉन्डिंग होगी या फिर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्डिंग होगी। ठीक है, कार्बन कार्बन 4 बॉन्ड एक बार में नहीं बनाता, मतलब 2 कार्बन के बीच में एक साथ 4 बॉन्ड नहीं बन सकते। कोई पूछे भाई क्यों नहीं बन सकते, तो देखो भाई सीधा सीधा फंडा है। बात थोड़ी सी ये होती है कि कार्बन जो होता है एक जब बॉन्ड बनाता है तो बेसिकली एक एनर्जी फिक्स हो जाती है। अब उसके ऊपर से एक और बॉन्ड बना तो और एनर्जी आई, फिर और बॉन्ड बना तो और एनर्जी आई। अब इतनी एनर्जी आ चुकी है कि अगर एक और एक्स्ट्रा बॉन्ड बनेगा, देखो बॉन्ड बनाना ना ऐसा नहीं कि आंख बंद किया और बना लिया, नहीं, आसान नहीं है ये चीज। वही जब बॉन्ड बनते हैं तो एक एनर्जी फिक्स होती है, एनर्जी 2 इलेक्ट्रॉन अपनी अपनी लेके आते हैं। तो अब वो ना इस तरीके से अपने आप को एक दूसरे के सामने बैठते हैं कि रिपल्शन कम हो, एनर्जी मिनिमम रहे। सिंगल बॉन्डिंग पे 2 ही इलेक्ट्रॉन है, रिपल्शन कम होगा, ठीक है, काम हो जाएगा। डबल बॉन्डिंग चलो थोड़ा सा रिपल्शन बढ़ गया, कार्बन ने संभाल लिया। ट्रिपल बॉन्डिंग चलो थोड़ा और बढ़ गया, कार्बन ने संभाल लिया। 4 नहीं संभलता, 4 नहीं संभलता। 4 बॉन्डिंग ओवरलैपिंग, 4 बॉन्डिंग ओवरलैप नहीं कर पाते, 4 बॉन्ड कार्बन नहीं बना पाते। उसका मेन रीजन रिपल्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, ओवरलैपिंग बहुत ज्यादा इकट्ठी हो जाएगी, बहुत ज्यादा पास पास आ जाएगी। हम ज्यादातर इसकी 11th में बात करेंगे जब तुम ओवरलैपिंग वहां समझोगे कि ओवरलैपिंग क्या कॉन्सेप्ट है, क्या कहानी है। तो सी कार्बन कभी भी 4 बॉन्ड नहीं बनाता, मतलब यहां लिख देता हूं मैं छोटा सा, C2 नॉट पॉसिबल, पॉसिबल नहीं है भैया C2 बनाना। कार्बन कार्बन 4 बॉन्ड नहीं बनाते, कार्बन कार्बन 4 बॉन्ड नहीं बनाते। ठीक है, रीजन रिपल्शन बहुत ज्यादा हो जाएगा, एनर्जी बहुत अनस्टेबिलिटी आ जाएगी, रिपल्शन और अनस्टेबिलिटी आ जाती है, अनस्टेबल हो जाते हैं रिपल्शन की वजह से, एनर्जी गैप की वजह से, ओवरलैपिंग की वजह से, बहुत सारे मतलब हैं इसके। ठीक है, क्लियर है, बात आ गई समझ में? ठीक है भाई, समझ में आती है, चलो बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। अच्छा, वापस आते हैं इस पे। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्डिंग है तो हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का नाम देते हैं अल्केन्स। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन 2 हैं, अगर डबल बॉन्डिंग है तो अल्कीन, डबल बॉन्डिंग है तो अल्कीन, और अगर ट्रिपल बॉन्डिंग है तो अल्काइन, अल्काइंस। ठीक है, ये सब तुमको पढ़ना है, ये सारे बॉन्ड तुमको पढ़ने हैं, बॉन्ड कैसे बनते हैं, नेमिंग कैसे की जाती है, वगैरह वगैरह वगैरह। वेलकम टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। स्टार्टिंग यहाँ से थोड़ी सी बेसिक बातें, छोटी छोटी बातें, डिटेल में यहाँ भी नहीं जाएंगे, ज्यादा नहीं सोचना, थोड़ा बहुत दिमाग लगाना है, काम खत्म करना है। ठीक है, क्लियर है? स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं। चलिए, आज थोड़ा सा हाइड्रोकार्बन तक ही रखेंगे, बाकी फिर बाद में देखेंगे। ठीक है, चलें स्टार्ट करें। हाइड्रोकार्बन देखो, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड, केमिकल प्रॉपर्टीज डिफर, फिजिकल प्रॉपर्टीज, ये वो फलाना ठिकाना बाद में, वो सब बाद में, कि भाई डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में, ये वगैरह वगैरह वगैरह, वो सब बाद में। पहले क्या है एल्केन, कैसे बन रहा है, क्या चीजें हैं, सब पहले पढ़ो, फिर आगे समझेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करें। पहला हाइड्रोकार्बन, तो हाइड्रोकार्बन पहले होता क्या है, हाइड्रोकार्बन है क्या? हाइड्रोकार्बन द कंपाउंड, ओके, मेरी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स ना देखें, द कंपाउंड हैविंग ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन। जिन कंपाउंड्स के पास या तो सिर्फ कार्बन है और हाइड्रोजन है उसे हम बोलेंगे हाइड्रोकार्बन। मतलब किसी भी कंपाउंड में
कार्बन और हाइड्रोजन है तो वो हमारा हाइड्रोकार्बन है। क्लियर है? बात समझ में आई इतनी सी? ठीक है, क्लियर है यहां तक? चलिए आगे समझते हैं। पहला हाइड्रोकार्बन नाम दिया गया अल्केन, अल्केन्स, ALKANES, अल्केन्स, ES, अल्केन्स। पहला हाइड्रोकार्बन अल्केन। अल्केन कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, मतलब जितनी बड़ी चेन हो हमें मतलब नहीं है, कार्बन कार्बन के, कार्बन कार्बन के, बाकी से मतलब नहीं है। मतलब पता चला कुछ और बैठा हुआ है, नहीं, कुछ और बैठा हो, कार्बन ने उसके साथ डबल बॉन्ड बना रखा हो, डबल बॉन्ड बना रखा हो, वो मतलब नहीं है, वो आगे कहानी है जब हम आगे बढ़ेंगे। कार्बन कार्बन के बीच में चेक करना है पहले, ठीक है? कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्डिंग रहेगी तब हम बोलेंगे कि अल्केन है। क्लियर है यहां तक? कुछ और बातें की जाती हैं, जैसे बोला जाता है भैया जनरल फॉर्मूला क्या है। 9th 10th क्लास कृपया करके मेरे ऊपर थोड़ा सा एहसान कर देना। जनरल फॉर्मूले सबके याद होने चाहिए, टिप्स पे होने चाहिए। अगर तुम्हें जनरल फॉर्मूले याद नहीं है, तुम बॉन्ड नहीं बना पाओगे, स्ट्रक्चर्स नहीं बना पाओगे, फिर तुम कहोगे कि बताया नहीं। तो देख लो जनरल फॉर्मूला क्या होता है, इसका होता है CnH2n+2। ठीक है? n क्या है यहां पर? n क्या है? n है बेसिकली नंबर ऑफ कार्बन। ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन, जो भी हम n की वैल्यू रखेंगे वो नंबर ऑफ कार्बन के बिहाफ पे देखी जाएगी। अच्छा कुछ और बातें, जब ये अल्केन है तो इनकी नेमिंग भी की जाती है, नेमिंग भी की जाती है। बेसिकली हम यहाँ क्या चेक करते हैं, नंबर ऑफ कार्बन चेक करते हैं, कितने कार्बन रखे हुए हैं, उसके बिहाफ पे हम यहाँ पर उनको नाम देते हैं, नेम देते हैं। हम कैसे देते हैं समझो, प्रीफिक्स सरफिक्स आता है, क्या होता है? आता है ना? ठीक है, सारी कहानी सॉल्व हो जाएगी। चलो कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, देखो होते तो बहुत है, कितने भी ले जाओ, 10 50 500 करोड़ 10 करोड़ कुछ भी ले जाओ। तुम्हारा सिलेबस CBSE ज्यादातर 6 तक पूछता है, तुम्हारी इच्छा है तुम्हें 10 तक पढ़ना है 10 तक पढ़ो, 12 तक पढ़ना है 12 तक पढ़ो। मैं जनरली 12 तक लिख देता हूँ तो आसान रहे, बेसिक आपको नॉलेज रहनी चाहिए। अगर नंबर ऑफ कार्बन 1 है तो नेमिंग स्टार्ट होगी, प्रीफिक्स होगा मीथ से। ठीक है? अगर 2 है तो लिखा जाएगा ईथ, 3 पे आता है प्रॉप, 4 पे आता है प्यूट, 5 पे आएगा पेंट, 7 पे आएगा हेक्स, सॉरी 6 पे आएगा हेक्स, 7 पे आएगा हेप्ट, 8 पे आता है ऑक्ट, 9 पे आता है नन, 10 पे आता है डेक, 11 पे मोनोडेक और 12 पे डोडेक। ठीक है, क्लियर है? और सब में जब हम नेमिंग करेंगे तो लिखेंगे ANE, ये रहा हमारा सरफिक्स। अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्डिंग है तो लिखा जाएगा ANE। क्लियर है? बात इतनी समझ में आ रही है? चलिए पहला कंपाउंड बनाएंगे। मैं कम से कम 3 या 4 कंपाउंड बनाने की कोशिश करूंगा, फिर उसके बाद तुम्हारा होमवर्क है, करते रहना आराम से, जहां तक इच्छा करे करना। अपनी प्रैक्टिस है, जितना कर लोगे तुम्हारे ऊपर है, मैं फोर्स नहीं करता किसी चीज के लिए, आज भी नहीं करूंगा। चलिए भाई तुम्हारी लाइफ है, तुमको करना है, मेरा काम है सिर्फ समझाना बताना, दैट्स इट, अगला आगे तुम्हारा काम है। ठीक है, चलिए अगर कार्बन की वैल्यू अगर हम 1 रख लेते हैं, फॉर्मूला है ये रहा हमारा, यहां पर 1 डालो, C1H2 इंटू 1+2, C1H2 इंटू 1+2, जिनको नॉर्मल मैथमेटिक्स आती है, 2 इंटू 1 2 + 2 4। क्या मैं लिखूंगा C1H4 या फिर मैं लिख सकता हूं CH4। क्लास एक छोटा सा सेशन स्टार्टिंग से कर रहे हो इस काम को, तो कृपया करके जब भी बॉन्ड इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने को आ जाए, कुछ चीजें आएंगी, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आ सकता है, बॉन्ड स्ट्रक्चर आ सकता है, कोई भी चीज पूछ सकता है, तो उसके हिसाब से काम करना। जब भी इलेक्ट्रॉन डॉट आए पहले रफ में बॉन्ड स्ट्रक्चर बना के देख लेना, इलेक्ट्रॉन डॉट बनाना आसान हो जाता है। कैसे देखो, कार्बन
कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 1 2 3 4, ठीक है, 4 बॉन्ड बनाता है, चारों बॉन्ड रखे हुए हैं हमारे पास। हाइड्रोजन एक ही बॉन्ड बनाता है, इस वाले हाइड्रोजन ने यहां बॉन्ड बना लिया, इस वाले ने यहां, इस वाले ने यहां और इस वाले ने यहां। देखो अब तुम कहोगे सर दूसरा कार्बन का है, तुमने तो बोला था कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड। देखते जाओ, अभी आने दो 2 पे, कहानी देखते जाना। कार्बन अभी यहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड, अब तुमको हाइड्रोजन बना रहा है, तो आगे देखोगे तो ज्यादा बेटर समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा बॉन्ड स्ट्रक्चर, ये होता है हमारा बॉन्ड स्ट्रक्चर, बॉन्ड स्ट्रक्चर, ठीक है, बॉन्ड स्ट्रक्चर। क्लियर है? समझ में आई इतनी सी बात? चलो भाई, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी बना लेते हैं। कार्बन की बात करें तो आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, 4, तो 1 2 3 और ये 4। हाइड्रोजन की बात करें तो आउटर मोस्ट शेल में 1 ही इलेक्ट्रॉन है, तो आ जाओ भैया हाइड्रोजन बाबा, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन। ये देखो ये वाला हाइड्रोजन अपने 2 लेके कंप्लीट सर्कल बनाया हमने हाइड्रोजन। हम अगर हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे तो हाइड्रोजन का सिंबल सर्कल के अंदर आएगा, ठीक है। इधर से ये वाला हाइड्रोजन कंप्लीट, इधर से ये वाला हाइड्रोजन कंप्लीट, इधर से ये वाला हाइड्रोजन कंप्लीट, और ये आ गया हमारा प्यारा सा कार्बन। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, क्लियर है? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ये रहा, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, क्लियर है? अब थोड़ा नाम पे बात कर लेते हैं, नाम भी तो जरूरी है भाई, बिना नामकरण के कैसे काम चलेगा लड़के का। CH4 कार्बन, एक कार्बन पे नेमिंग आएगी मीथ पे, ठीक है भैया, पहले मीथ लिख लेते हैं, ये रहा मीथ, मीथ 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 मीथ। आल्केन है, सिंगल कार्बन बॉन्डिंग चल रही है, तो ये आ गया मीथेन, मिथेन। खत्म, कहानी खत्म, तुमने एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाना सीख लिया, मीथेन, मिथेन। क्लियर है? ध्यान दो, चीजों को देखो, कोई डाउट है तो तुमको पता है क्या करना है, जहां भी कांटेक्ट कर मिले करके पूछ लेना कि सर ये कैसे, वो कैसे, वगैरह वगैरह वगैरह। चलें, मेरे स्टूडेंट्स तो कॉल ही कर लेंगे सीधा। चलें आगे बढ़ें, स्क्रीनशॉट लेना ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं, है ना। चलिए एक और बना के देखेंगे, मजा आएगा। दूसरा बनाते हैं, बना के देखते जाओ, चीजों को समझते जाओ, मजे लेते जाओ। आओ, अब हमारे पास n की वैल्यू आ गई 2, नंबर ऑफ कार्बन 2 डालेंगे, 2 C2 H2 इंटू 2, मतलब C2H इंटू 2 इंटू 2 प्लस 2, 2 इंटू 2 4 प्लस 2 6, मतलब C2H6। क्लियर है? ये हो गया इसका केमिकल फॉर्मूला। क्या हो गया इसका? केमिकल फॉर्मूला, इसे कहते हैं केमिकल फॉर्मूला। लेकिन अगर उसको मैं खोल कर लिख दूं, देखते हैं, खोल के बाद में लिखेंगे, देखते जाओ। खोल के लिखने का मतलब क्या है, पहले बनाना सीखो। जब भी बनाओ सबसे पहले कार्बन रख लो, एक, कितने कार्बन है? 2 रख लिया। अब सबसे पहला भैया भाई भाई प्रॉपर्टी, सॉरी मतलब अपने से जोड़ेगा, खुद से खुद को जोड़ेगा, ये रही, जोड़ गई। क्लियर है? कार्बन कार्बन के बीच में एक बॉन्ड बन चुका है, ठीक है। अब इस कार्बन को जरा ढको, इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बना लिए? एक बना लिया। कितने बॉन्ड खाली हैं? 1 2 3 खाली हैं। इस वाले कार्बन को ढक लो, इसने एक बॉन्ड बना लिया, 1 2 3 खाली हैं। इस वाले पर क्या आ गया? हाइड्रोजन। इस वाले पे क्या आ गया? हाइड्रोजन। यहाँ क्या आ गया? हाइड्रोजन। यहाँ क्या आ गया? हाइड्रोजन। यहाँ क्या आ गया? हाइड्रोजन। क्लास, यहाँ क्या आ गया? हाइड्रोजन। देखो यहाँ पर हाइड्रोजन मत रख देना, कहानी पलट जाएगी पूरी की पूरी। सोचो यार, यहाँ पर हाइड्रोजन कैसे रख सकता है? बच्चे रख देते हैं, बच्चे रख देते हैं, ये गलती नहीं होनी चाहिए। यहाँ हाइड्रोजन नहीं रखना है। कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड बन चुका है। अगर हाइड्रोजन रखोगे भैया, हाइड्रोजन इससे बॉन्ड बनाएगा, इससे बनाएगा, दिक्कत है, नहीं रख सकते। बॉन्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। क्या है ये? एक बॉन्ड स्ट्रक्चर।
बॉन्ड स्ट्रक्चर। वो लिस्ट साइड में मैंने अभी रखी हुई है, उसको ध्यान से देख कर काम करना, उसको बना लेना, आगे समझते हैं। अब बनाते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, 2 कार्बन। देखो मैंने तुमसे क्यों कहा, मैंने अभी तुमसे क्यों कहा कि भाई इलेक्ट्रॉन डॉट बनाने से पहले बॉन्ड बना लेना। तुम्हें दिख रहा है यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे आसानी से। भाई 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। दूसरे किसी कलर से देखने, आओ देखते हैं। कलर्स की कमी नहीं है, देखते जाओ। ये रहा एक, ये रहा दूसरा, ठीक है। कार्बन कार्बन के आ गए। एक कार्बन का इधर रखा जाएगा, 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 एक कार्बन का इधर रखा जाएगा। इसके 8 सॉरी इसके 4 और इसके 4 कितने बनाता है कार्बन आउटर मोस्ट शेल में? 4 बॉन्ड होते, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 बॉन्ड 4 इलेक्ट्रॉन रख दिए हमने, ठीक है। हाइड्रोजन के देखने, हाइड्रोजन की इच्छा है देखने की। ये रहा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यहां रखा जाएगा नहीं, कार्बन कार्बन का बॉन्ड है ये, यहां हाइड्रोजन नहीं रखा जाएगा, ठीक है। इसको देखो और इसको बनाओ, क्लियर है। चलिए हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन, ये ऐसा जरूरी नहीं है तुम एग्जाम में कलरफुल बनाओ, यहां तो मैं तुम्हें दिखाने के लिए दिखा रहा हूं कि कहां कौन सी चीज है, ठीक है। देखो मैंने कार्बन कार्बन को एक ही रंग पे रखा हुआ है, रीजन क्योंकि यहाँ बॉन्डिंग, यहाँ पर एक बॉन्डिंग है। ये देखो, ये एक कंप्लीट, ये दूसरा, ये तीसरा, इधर ये 2 ले गया, इधर ये ले गया, इधर ये ले गया, सारे के सारे हाइड्रोजन कंप्लीट हो गए। अब कंप्लीट करेंगे कार्बन्स को, तो पहला देखो 2 2 4 2 6 और ये 2 8 कार्बन, ये वाला कार्बन कंप्लीट हो गया। इसको देखते हैं, 2 यहां से 2 4, ये 2 6 और ये आराम से 2 8, ठीक है भाई। इलेक्ट्रॉन डॉट समझ में आ रहा है, क्लियर है, ठीक है। इसे कहेंगे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। नाम क्या है, नाम में क्या रखा है, काम जरूरी है, ठीक है। नहीं नाम भी जरूरी है भाई, ऐसी बात थोड़ी होती है, ऐसा नहीं होता, नाम भी जरूरी है। नेमिंग बताइए, नाम क्या होगा लौंडे का, लड़के का नाम क्या है। कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन 2 हैं, सिंगल बॉन्डिंग बैठी हुई है, नंबर ऑफ कार्बन 2 पे ईथ आया, ठीक है। ईथेन, ईथ और एन, एन ई इथेन, एस मत लगा देना, अल्केन एक ही तो होगा, एस मतलब अल्केन्स, बहुत सारे अल्केन्स, इथेन, ठीक है। नाम छोटा सा, काम ये रहा, छोटा सा नाम है इथेन, बात खत्म। इथेन नाम हो गया, बॉन्ड स्ट्रक्चर ये रहा, इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर ये रहा। हाँ कुछ और बातें जरा इसको ध्यान से देखना, इसको जरा ध्यान से देखो, क्या ये कुछ कुछ ऐसा दिख रहा है, CH3, इस वाले हिस्से को अगर मैं ढक दूं तो CH3 बॉन्ड CH3, इस वाले को ढक दो तो ये क्या दिख रहा है, CH3, ठीक है। इसे कहते हैं कंडेंस फॉर्मूला, कंडेंस फॉर्म, कंडेंस फॉर्मूला। स्पेलिंग क्लास हमेशा से मिस्टेक होती है, आज भी होंगी। कंडेंस फॉर्मूला, ठीक है। ये नॉर्मल केमिकल फॉर्मूला है, केमिकल फॉर्मूला काइंड ऑफ ये भी है, बट उसको खोल के रखा हुआ है, खोल के दिखा दिया तुम्हें। केमिकल फॉर्मूला यही है इसका। केमिकल फॉर्मूला तुमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा, व्हाट इज केमिकल फॉर्मूला, सिंबल्स के बिहाफ पे जो हम दिखाते हैं, केमिकल फॉर्मूला, ठीक है। ये रहा तुम्हारा इथेन, 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 ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। मिटा दूं, चलो अब जल्दी जल्दी बनाएंगे, धड़पड़ बनाएंगे, तीसरा और चौथा एक साथ बना देता हूं, ज्यादा बेटर है। इसे मिटा रहा हूं मैं, जनरल फॉर्मूला याद रखना, सिर्फ फटाफट 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 आ जाओ। ब्यूटेन तक क्यों बनाऊंगा उसके पीछे आगे रीजन है, समझाऊंगा। जब आइसोमर्स आएंगे तब हम बेहतर तरीके से बात करेंगे ब्यूटेन और बाकी चीजों की।
पेंटेन हेक्सेन तक जाएंगे, ब्यू उसके आइसोमर्स बनाएंगे, क्या होता है आइसोमर्स तभी समझेंगे। ठीक है, चलो यहाँ पर बना रहा हूं मैं n की वैल्यू 3। फॉर्मूला क्या था, C3H 2 इंटू 3, याद हो जाना चाहिए। 2 इंटू 3 मतलब 6 + 2 8। नहीं आ रहा, पीछे फॉर्मूला देखो, बना के देखो। C3H8 बनेगा। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बॉन्ड स्ट्रक्चर यहाँ बनाते हैं फटाफट। कार्बन 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 3 बॉन्ड बिठा दिए। देखो इस कार्बन ने 2 बॉन्ड बनाए, इस वाले कार्बन ने 2 बॉन्ड बनाए हैं। ठीक है, एक इसके साथ एक इसके साथ कैटिनेशन। इसको ढक दो, इन दोनों को ढक दो। इस कार्बन ने 1 बॉन्ड बना लिया, 1 2 3। इन दोनों को ढक दो, इस कार्बन ने 2 बॉन्ड बना लिए, 1 2, 2 ही तो बचे। 4 बनाता है ये, 2 बना चुका था, 2 खाली है। इसने 1 बनाया, 3 खाली है। हाइड्रोजन रख दो सब पे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। लो भाई बन गया। ठीक है, क्लियर है। इलेक्ट्रॉन डॉट बनाना है, कार्बन 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 रख दो आसानी से। मैं तो देखो जल्दी बना लूंगा, तुम इस चीज को प्रैक्टिस करके देखोगे कि कैसे हो रहा है भाई, ऐसे कैसे हो रहा है। ये रहा हाइड्रोजन, इसको देख के देखते जाओ मैं क्या कर रहा हूं। देखो फुल करो, ये 2 कंप्लीट, इधर ये 2 कंप्लीट। ओ कंप्लीट के चक्कर में कार्बन में मत घुस जा मेरे भाई। इधर ये 2 कंप्लीट, इधर ये 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 कंप्लीट। ठीक है, बन गए। आओ कार्बन की कंप्लीट देखते हैं। कार्बन आ गया, ये और ये। इसको देखो 2 4 6 8, इस वाले को 2 4 6 8। बन गया इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। क्लियर है। अब इसका कंडेंस फॉर्म अगर तुमसे कोई कहे भैया कंडेंस फॉर्म भी बता दीजिए, तो इसको देख लो, CH3 CH3 CH3, फिर क्या है CH2 CH2 और फिर आ गया CH3, कंडेंस फॉर्मूला। ठीक है क्लास, समझ में आ गई बात। ब्यूटेन का इलेक्ट्रॉन डॉट बना रहा हूं, सॉरी बॉन्ड स्ट्रक्चर बना रहा हूं, इलेक्ट्रॉन डॉट तुम खुद ही देखोगे। नेमिंग नेमिंग नेमिंग, n की वैल्यू 3, प्रोप, और क्योंकि सिंगल बॉन्डिंग है एन, प्रोप एन प्रोपेन। ठीक है, चलिए n की वैल्यू 4, C4H2 इंटू 4 8 + 2 10, H10 आएगा। चेक करना फॉर्मूले में, ज्यादा बेटर है। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर तुम खुद बनाओगे, बॉन्ड स्ट्रक्चर में बना के दे रहा हूं। 1 2 3 1 2 1 2 1 2 3, यहां रख दो हाइड्रोजन। ठीक है क्लास, हाइड्रोजन रख दिया हमने बहुत प्यार से, आसानी से। ठीक है, समझ में आ रही है बात। अच्छा तुमसे कोई बोले नंबर ऑफ बॉन्ड कितने हैं, देखो छोटे कंपाउंड है तो बॉन्ड काउंट कर लो भाई। एक बॉन्ड ये रहा, 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अगर छोटे कंपाउंड तो याद कर लो, बड़े कंपाउंड्स के लिए एक फॉर्मूला होगा, बता दूंगा फॉर्मूला क्या है जब हम पूरा खत्म करेंगे तब। इलेक्ट्रॉन डॉट तुम्हारा काम है, नेमिंग पे बात कर लेते हैं। 4 कार्बन है तो ब्यूट आएगा, और सिंगल बॉन्डिंग है तो एन आएगा, ब्यूटेन। खत्म। उसी तरीके से पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन, मोनोडेकेन और डोडेकेन। ठीक है, ऐसे ही नेमिंग चलती रहती है आगे। क्लियर है, देख लो एक बार, नजर डालो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ लेते हैं अल्कीन्स। अल्कीन्स अनसैचुरेटेड है। अनसैचुरेटेड क्यों है बात करेंगे। अनसैचुरेटेड का मतलब क्या है, क्यों अनसैचुरेटेड है, सब बाद में, पहले इनको समझ लो स्ट्रक्चर कैसे भरने हैं, क्या भरना है, क्योंकि इनके स्ट्रक्चर में ये बात छुपी हुई कि अनसैचुरेटेड क्यों है क्यों नहीं है। ठीक है, चलो अल्कीन्स, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्डिंग दिखाई देगी,
OB ओनली वन। अगर मान लो तुम्हारे पास 4 कार्बन की चेन है या 3 कार्बन की चेन है या 5 कार्बन की चेन है, कितने ही कार्बन की चेन है, सिर्फ एक जगह पर डबल बॉन्डिंग होगी कार्बन कार्बन के बीच में, बाकी सब पे सिंगल बॉन्डिंग होगी। ठीक है, इतना ही है तुम्हारे सिलेबस में। अभी एक से ज़्यादा बॉन्डिंग्स होती हैं, सीनियर क्लास में हम पढ़ेंगे, बट अभी यहाँ पर सिर्फ एक जगह डबल बॉन्डिंग रहेगी कार्बन कार्बन के बीच में। जनरल फॉर्मूला CnH2n। जनरल फॉर्मूले में पहले भी बोल चुका हूँ, जनरल फॉर्मूला याद रहने चाहिए। जनरल फॉर्मूले याद नहीं होंगे मैं कुछ नहीं करने वाला। जनरल फॉर्मूला, ठीक है भाई। आ जाओ, n की वैल्यू 1 डालो। पहले n की वैल्यू 1 डाल के देखते हैं क्या कहानी आती है हमारे सामने। चलो भाई, n डाला 1, n1 यहाँ पर 1, C1H2 इंटू 1 मतलब CH2। आओ जरा स्ट्रक्चर देखते हैं क्या बन रहा है। कार्बन 1 2 3 4 और ये आ गया एक, ये आ गया दूसरा। ध्यान से देखो, अब ये बॉन्ड ये खाली हुई है, एक बॉन्ड ये भी खाली है, हाइड्रोजन भी नहीं, क्या किया जाए। अब हाइड्रोजन को मैं डबल बॉन्ड भी नहीं दे सकता, हाइड्रोजन सिर्फ सिंगल बॉन्ड लेगा, सिंगल बॉन्ड पे काम करता है हाइड्रोजन। मतलब कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो कार्बन की वैल्यू 1 पे अल्कीन फॉर्म नहीं होता। कार्बन की वैल्यू अगर 1 है, अगर मेरा कार्बन 1 है तो अल्कीन फॉर्म नहीं होता। रीजन देख लो तुम्हारे सामने है, क्यों नहीं हो रहा। नहीं होना भाई, फॉर्म नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन है ही नहीं उतने, और हाइड्रोजन डबल बॉन्डिंग दे भी नहीं सकता, डबल बॉन्डिंग बना ही नहीं सकता। कैसे काम करें, क्या हो। तो कार्बन हमारा 1 पे अल्कीन फॉर्म नहीं करता, ये बात दिमाग में रख के चलना। ठीक है, छोटी सी बात है दिमाग में रखने के लिए। ठीक है, मिटा दूं इस बात को, फॉर्म नहीं करता। कार्बन 2 पे देख लेते हैं क्या है। आओ 2 पे देखते हैं क्या है। 2 3 4 तक देखेंगे, उसके बाद तुम्हारा होमवर्क रहेगा। जहां तक प्रैक्टिस करनी हो कर लेना, नहीं करोगे आपका जीवन है, आपकी मर्जी है। ठीक है, क्लियर है। चलो 1 मिनट, चलो भाई समझे। हाँ भाई, तो यहां पर था हमारा कि n की वैल्यू 2 डालनी है, n की वैल्यू 2, n हमारा 2 होने वाला है। फॉर्मूला हमारा जनरल फॉर्मूला सामने है, डाल दिया C2H2 इंटू 2 4। ठीक है, H2 इंटू 2 4। क्लास ध्यान से देख लेना, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है। ठीक है, देखते जाओ। मैंने हमेशा बोला है जब भी बॉन्ड बनाओ पहले तो बॉन्ड स्ट्रक्चर बना के देखो। कार्बन दूसरा कार्बन, एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। डबल बॉन्डिंग का खेल है तो पहले एक काम करो, प्यार से डबल बॉन्ड दे दो। 2 बॉन्ड यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में। अब इसको जरा ढको, कार्बन के कितने बॉन्ड बन चुके हैं, 2 बन चुके हैं, 2 और बनेंगे, 1 और 2। ठीक है, इस कार्बन के 4 बन गए, इस पे हाथ रखो, इसके 2 ही बने तो इसके बन गए 1 और 2। इन जगहों पर आ गया हाइड्रोजन। 10th क्लास, छोटी सी बात। हाइड्रोजन नीचे रखो या ऊपर रखो कोई फर्क नहीं पड़ता, 9th में नहीं पड़ता, सॉरी 10th में नहीं पड़ता। आगे 11th 12th में थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, कहाँ है कहाँ नहीं है। वहाँ थोड़ा सा चीज़ें हैं, बदल जाती हैं, घूम जाती हैं। ठीक है, टुवर्ड्स द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, कहानी बहुत है थोड़ी सी इसमें। ठीक है, एंगल कितने एंगल पे है, क्या है क्या नहीं है, सब हम पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर सिर्फ इतना ही, इतना बना देना है। ठीक है, देखो सब सेटिस्फाइड है। ये कार्बन के 4 बॉन्ड, 1 2 3 4, इस कार्बन के 4 बॉन्ड, 1 2 3 4, हाइड्रोजन 1 बॉन्ड, हाइड्रोजन 1 बॉन्ड, हाइड्रोजन 1 बॉन्ड, हाइड्रोजन 1 बॉन्ड, सेटिस्फाइड। ठीक, n की वैल्यू 2 पे हमारा अल्कीन बनना स्टार्ट होता है। इलेक्ट्रॉन डॉट बना लेते हैं, कार्बन कार्बन, 2 बॉन्ड बने हैं मतलब कि 4 इलेक्ट्रॉन बैठेंगे। मैंने ऑक्सीजन की डबल बॉन्डिंग के समय पर ये चीज दिखाई थी कि 4 इलेक्ट्रॉन बैठते हैं।
एक इस वाले कार्बन का इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, एक यहाँ गया, इस वाले का एक यहाँ गया, एक यहाँ गया, और ये रख दिया हमने हाइड्रोजन एक यहाँ पर, हाइड्रोजन एक यहाँ पर, हाइड्रोजन हाइड्रोजन बीच में नहीं रखना, कार्बन कार्बन के बीच में मत रख देना कोई भी चीज। ये हुआ ये कंप्लीट, इधर से ये कंप्लीट, इधर से ये भी कंप्लीट। इस कार्बन को चेक करो, 2 4 और 2 8, सॉरी 4 8, ये आ गया 4 2 6 और 2 8। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी कंप्लीट। क्लियर है? अगर इसको ऐसे बनाया जाए CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो ये हो गई हमारी कंडेंस फॉर्म, कंडेंस फॉर्मूला जिसे हम कहेंगे। ठीक है, देख लो ये रहा कंडेंस फॉर्म में आ गया। ये है हमारा बॉन्ड स्ट्रक्चर। बार बार नहीं बात करेंगे, एक बार बताऊंगा। ये कंडेंस फॉर्मूला रहता हमारा। ठीक है, ये है हमारा इलेक्ट्रॉन डॉट या फिर क्रॉस स्ट्रक्चर। दोनों बनाने आने चाहिए। कई बार फॉर्मूला दे देगा, कहेगा स्ट्रक्चर बनाओ, कई बार स्ट्रक्चर दे देगा, कहेगा फॉर्मूला बताओ। कुछ भी कर सकता है, कहेगा नाम बता दो, काम बता दो, जो भी है सारी चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर है? बॉन्ड स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। नेमिंग पे आ जाते हैं। कार्बन कितने हैं? 2, मतलब कि ईथ, यही था प्रीफिक्स, यही चीज कह रहा था, ईथ। और ENE, क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्डिंग है तो ENE, इथीन, इथीन, इथीन। ठीक है, डबल बॉन्डिंग इथीन। क्लियर है? क्लियर है? आगे बढ़े, मिटा दूं इसे। चलिए, N की वैल्यू 3, कमाल की चीज देखने को मिलेगी। फटाफट देखते जाओ, कहानी को समझते जाओ। N की वैल्यू 3, ठीक है, N की वैल्यू 3, एक C3 H2 इंटू 3 H6। नाम क्या होगा? नाम चलो पहले बाद में देखेंगे, नाम पहले समझते हैं इसको। 3 कार्बन रख लो, 1 2 3। अब मेरी बात सुनो, मैंने क्या बोला? सिर्फ एक, जो कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्डिंग दिखेगी सिर्फ एक जगह दिखेगी। तुम्हारी इच्छा हो यहां रख लो, तुम्हारी इच्छा हो यहां रख लो, जहां इच्छा हो वहां रख लो। अभी रख लो, अभी रख लो। आगे जब मैं बनाऊंगा और आगे जब नेमिंग करेंगे हम, जब नॉमेनक्लेचर आएगा, नेमिंग करेंगे, तो नाम देख कर रखना कि कहाँ दिया हुआ है, किस हिसाब से दिया। वो भी हम सीखेंगे कि कैसे हम कैसे कैसे करते हैं, कि मतलब बॉन्डिंग के हिसाब से नाम कैसे बदलता है और नाम के हिसाब से बॉन्डिंग कैसे रखी जाती है। ठीक है, चलिए ये रहा। यहाँ पर मान लो मैंने डबल बॉन्ड यहाँ रख दिया, कोई दिक्कत नहीं, रख लिया आपने, हमारी मर्जी थी। अब चेक करना है कैसे हो रहा है। इस कार्बन के कितने बॉन्ड? 2 खाली, 1 2, ये कार्बन 4 कंप्लीट। इस कार्बन के 1 2 और 3, एक खाली, एक आ गया। इस कार्बन का एक ही बॉन्ड बना है तो 1 2 और 3। अब देखो कितने हाइड्रोजन? 6, 1 2 3 4 5 6, आ गई पोजीशन, बन गया भाई। ये लो खत्म। ऐसे बनाना है, देखते जाओ, समझते जाओ, बनते बनाते जाओ। देखो सारे सेटिस्फाइड है। ये कार्बन 4, ये कार्बन 4, ये कार्बन 4, 4 4 बन गए। हाइड्रोजन के पास, सबके पास एक एक पहुंच गया। स्ट्रक्चर काउंट, नंबर ऑफ बॉन्ड देख लेना। गलती से भी किसी भी कार्बन को 5 बॉन्ड मत बना देना, ये गलत हो जाएगा। गलत कर दोगे भाई, 5 बॉन्ड देंगे, 5 बॉन्ड नहीं बनाता कार्बन, 5 बॉन्ड नहीं बनाता कार्बन। क्लियर है? इलेक्ट्रॉन डॉट देखना है, आ जाओ, इसके हिसाब से बनाओ। चलो, कार्बन डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन, अगला कार्बन डबल बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन, फिर कार्बन ने सिंगल बॉन्ड बनाया हुआ है तो 1 इलेक्ट्रॉन आ गया। इस कार्बन का भी 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया। ठीक है, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ रहा 1 इलेक्ट्रॉन लेके हाइड्रोजन, यहाँ आ गया 1 इलेक्ट्रॉन लेके हाइड्रोजन। यहाँ डबल बॉन्डिंग है, यहाँ सिंगल बॉन्डिंग है, मतलब यहाँ आ गया एक और हाइड्रोजन।
क्लियर है? इस पे आ जाओ, 1 2 और 3, 1 2 3 4, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहां से ये कंप्लीट, 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 यहां से ये कंप्लीट। ठीक है, कार्बन को देखेंगे, इस वाले को पहले 2 4 और 4 8 कंप्लीट, 8 इलेक्ट्रॉन आउटर में शेल में आ गया उसके। इसको देखेंगे 4 2 6 2 8 कंप्लीट। इसको देखो 2 2 4 2 6 2 8 कंप्लीट, कंप्लीट। हाँ जी, हो गया, हाँ जी हो गया भाई, हो गया। चलो भाई, इसका कंडेंस फॉर्म क्या लिख सकते हैं हम? CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। ओह सॉरी, माय मिस्टेक, यहाँ डबल बॉन्डिंग है, डबल बॉन्डिंग है। ठीक है, क्लियर है इतनी बातें? कंडेंस फॉर्मूला, नाम क्या हो गया? कार्बन कितने? 1 2 3, 3 कार्बन मतलब प्रोप। अब डबल बॉन्डिंग है तो इन आएगा, तो प्रोपीन, ये नाम हो गया प्रोपीन। ठीक है, देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े, चले, मिटा दूं? चलो, स्ट्रक्चर बनाना सीखो क्लास। कार्बन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा मजेदार चीज जो है वो स्ट्रक्चर बनाना है। स्ट्रक्चर बनाने नहीं आएंगे तो कार्बन पढ़ना बेकार है, फिर मजा नहीं आता, फिर मजा नहीं आता। चलिए अगला, अल्काइन, अल्काइंस। ओ नहीं, चलो पहले देख लेते हैं, ब्यूटीन बना लेते हैं पहले एक बार, तब अल्काइंस पढ़ेंगे। ब्यूटीन बनाते हैं पहले, ब्यूटीन, कार्बन 4 C4H8। स्ट्रक्चर बना रहा हूं डायरेक्ट, इलेक्ट्रॉन डॉट तुम खुद बनाओगे, कार्बन 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 और कार्बन, 1 2 3, 3 बॉन्ड। अब देखो, तुम्हारा मन है यहाँ बनाओ डबल बॉन्ड, तुम्हारा मन है यहाँ बनाओ डबल बॉन्ड, तुम्हारा मन है यहाँ बनाओ, तुम्हारा जहाँ तुम्हारी इच्छा करे अभी बना लो, बाकी हम बाद में बात करेंगे। ये मैंने अपनी मर्जी से यहाँ रख लिया डबल बॉन्ड, ये रख लिया डबल बॉन्ड। ठीक है, ठीक है ना? चलो देखते जाना, इस कार्बन पे कितने बॉन्ड? 1 2 3, 3 बन चुके हैं, एक खाली, एक आ गया। इस कार्बन के कितने बॉन्ड? 1 2 3, 3 बन चुके हैं, एक खाली, एक आ गया, ये लग गया हाइड्रोजन। इस कार्बन पे कितना? 1 बन गया, 3 आ गए। इस कार्बन पे 1 2 3, 3 बॉन्ड बने, सॉरी डबल बॉन्डिंग बन गया, ब्यूटीन बन गया भाई, बन गया तुम्हारा ब्यूटीन। आ जाओ, CH3, ठीक है, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3। देखो भाई, क्या यही है ब्यूटीन? हाँ जी, यही है ब्यूटीन। क्लियर है? इलेक्ट्रॉन डॉट तुम खुद बनाओगे, देख लो, नजर डाल लो, मैं फिर इरेज कर रहा हूं इसे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ रहे हैं। आगे बढ़े, चलो अल्काइल पढ़ेंगे, अल्काइंस, अल्काइंस, YNES। कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्डिंग, 1 2 और 3 आ गया, 3 बॉन्ड बनने हैं भाई, सारा खेल 3 बॉन्ड का है। चलो, CnH2n-2, जनरल फॉर्मूला देख लो एक बार, अल्केन में +2, अल्कीन में ना कोई भी 2 नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ 2n तक, और इसमें -2। क्लियर है? चलो भाई, n की वैल्यू 1 डाल के कहानी को चेक करते हैं। डालो भाई, n की वैल्यू 1, C1H2 × 1 - 2,
अरे भाई साहब, C1H2 माइनस 2 CH0। अरे हाइड्रोजन क्या हो गया, 0, मतलब हाइड्रोजन है ही नहीं। 2 माइनस 2 हाइड्रोजन 0 हो गया, सिर्फ कार्बन एक बचा है। हाइड्रोजन है ही नहीं, कार्बन अकेला बचा है, मतलब ये भी स्ट्रक्चर नहीं बनता, ये भी स्ट्रक्चर नहीं बनता। कमाल की चीज। क्लियर है? नहीं बन सकता ये। क्यों नहीं बनता पता होना चाहिए था ना। लोग कहते हैं नहीं बनता, क्यों नहीं बनता भाई, रीजन क्या है? ये रीजन देख लो, बना लो, बना लो। तुम्हारे पास हो हाइड्रोजन तो बना लो, हाइड्रोजन ही नहीं है तो हाइड्रोकार्बन कहां से बनाओगे? मिटा दूं? चलिए आगे समझेंगे। N2 पे आ जाओ। N इक्वल टू 2, N इक्वल टू 2, N2 आ गया भाई। चलो N2 आया, N2 आया है, जनरल फॉर्मूले में हम डालेंगे Cn, मतलब C2, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 माइनस 2, 2 2 जा 4 माइनस 2, C2H2, यही है। 2 इंटू 2 4 माइनस 2, C2H2। ठीक है, आ जाओ। C कार्बन रख लिए। अब क्या बोल रहा है ये, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्डिंग, मतलब कि 1 और ये 2 और ये 3। इस कार्बन के 3 बॉन्ड बन गए, एक खाली हाइड्रोजन। इस कार्बन के भी 3 बॉन्ड बन गए, एक खाली हाइड्रोजन। बन गया, बन गया भाई, बन गया। आ जाओ, बन गया। आओ इलेक्ट्रॉन डॉट देखते हैं। कार्बन 1 2 3, कार्बन 1 2 3। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को भी रखना है ध्यान से, सोच समझ कर। ये बन गया इधर हाइड्रोजन कंप्लीट, ये बन गया इधर हाइड्रोजन कंप्लीट। ये आया 6 और 2 8, ये इधर आया 6 और 2 8। देखो कंप्लीट हो गया, इलेक्ट्रॉन डॉट बन गया भाई, बन गया। ये रहा बॉन्ड स्ट्रक्चर, बॉन्ड स्ट्रक्चर, और ये रहा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है। बॉन्ड स्ट्रक्चर और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ये दोनों बन गए। जरा नेमिंग पे भी बात कर लेते हैं। नेमिंग क्या होगी भाई साहब इसकी? नेमिंग 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 कंडेंस फॉर्म तो C ट्रिपल बॉन्ड CH, और यहां पर भी CH, ठीक है। क्लियर है? आगे समझो। नंबर ऑफ कार्बन 2 हैं, मतलब ईथ और प्यारा प्यारा YN और E, YN और E, इथाइन, इथाइन। नेमिंग, नाम रखना बहुत जरूरी है भाई, बिना नाम के काम नहीं है। देख लो एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्लियर है बातें? रेड कलर से हल्का दिख रहा है, अब से नहीं लिखेंगे रेड से। चलिए मिटा दूं? क्लास, मैंने पहले भी तुमको इस चीज बोली थी, थोड़ा वीडियो क्वालिटी देख लेना। चलिए n इक्वल टू 3, n की वैल्यू 3, n की वैल्यू 3, कहानी 3 से स्टार्ट करनी है। n 3 डालो, C3H6 माइनस 2, C3H2 इंटू 3 माइनस 2, मतलब C3H2 इंटू 3, 6 माइनस 2 मतलब 4। कमाल की बात, आ जाओ, मजेदार चीज देखने को मिलेगी तुम्हें, आ जाओ, बहुत ही धांसू चीज। आओ, 3 कार्बन, 1 2 3, बताओ क्या रखो डबल बॉन्ड, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ 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 यहाँ, यहीं रख लेते हैं। आ जाओ, 1 कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्डिंग हो गई। इस कार्बन के कितने बॉन्ड, 1 2 3 बन चुके हैं, एक बचा है, एक आ गया।
ध्यान से देखना क्लास, इस कार्बन के कितने बॉन्ड, 1 2 3 4, ये कार्बन चारों बॉन्ड बना चुका है, मतलब ये अब हाइड्रोजन नहीं लेगा, ये लेगा। इसका कितना, एक ही बना है, मतलब कि एक, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गई इतनी बातें। इलेक्ट्रॉन डॉट बनाए, कार्बन 1 2 3, 1 2 3, इसको देख के बनाते जाओगे आसान होगा। नीचे एक बॉन्ड है मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, ऊपर भी एक बॉन्ड है मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, इधर भी एक बॉन्ड है मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। ये कंप्लीट, इधर ये कंप्लीट, इधर ये कंप्लीट हो गया, इधर ये हो गया, ठीक है। देखो कंप्लीट है, कंप्लीट है, कंप्लीट है भाई, कंप्लीट है। नेमिंग बताइए, चलिए नेमिंग पे बात कर लेते हैं। नंबर ऑफ कार्बन 3 है हमारे पास, 3 कार्बन है, इसका मतलब प्रोप, और YNA प्रोपाइन, ठीक है, 3 कार्बन, प्रोप नाम प्रोपाइन हो गया हमारा, ठीक है, क्लियर है। अच्छा ऐसे कंडेंस फॉर्म लिखनी है, तुम्हारी इच्छा है तो CH ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3, देखो, ठीक है, क्लियर है। चलिए क्लियर है, मिटा दूं, एक बार देख लो, स्क्रीनशॉट लेना ले लो, प्रैक्टिस करते रहो, आगे बढ़ते रहो। मिटा दूं इसे, चलिए एक बार ब्यूटाइन भी दिखा दूं, लगे हाँ तो चलो देख ही लो फटाफट। इलेक्ट्रॉन डॉट नहीं दिखा रहा हूँ, बॉन्ड स्ट्रक्चर दिखा दे रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन डॉट को देख लेना। C4H2 × 4 8 - 2 6, ठीक है, 1 2 3, ठीक है, 3 बॉन्ड, सॉरी 4, बताओ कहाँ बनाओ, ट्रिपल बॉन्डिंग यहाँ ले लें, चलो भाई ले ली, ट्रिपल बॉन्डिंग यहाँ ले लिया अपनी मर्जी से। देखो 1 2 3, ये फुल, ये एक, शुरुआत से देखो फिर से, इस कार्बन का एक बॉन्ड बना है, मतलब 3 बॉन्ड और ले सकता है, 1 2 3। इस कार्बन के कितने बने, 1 2 3 4, चारों बन गए, एक भी नहीं लेगा हाइड्रोजन, एक भी नहीं ले सकता ये, इसके 1 2 3 4, इसके भी 4 बन गए, एक भी नहीं ले सकता, इसका एक बना हुआ है तो 1 2 3। देखो क्लास, कहानियां बदलती हैं, चीजें बदलती हैं। देखो इसको चाहते तो ऐसा भी बना सकते थे, इसको हम चाहते तो ऐसा भी बना सकते थे, कार्बन 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 कार्बन, मैं यहाँ पर दे देता ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ दे देता ट्रिपल बॉन्ड। देखो दोनों के स्ट्रक्चर में फर्क क्या पड़ता है, फर्क क्या पड़ जाता है, अगर ट्रिपल बॉन्डिंग यहाँ आ गई तो इस पे 3 बॉन्ड आ गए, मतलब ये एक बॉन्ड बनाएगा, इसके चारों बॉन्ड ये एक भी नहीं बना सकता, ये 2 बने 2 बना लेगा, वो हर तरीके से सेटिस्फाइड है। इधर आ जाओ, 3 बना लेगा, ठीक है। बॉन्डिंग की वजह से नंबर ऑफ कार्बन की शिफ्टिंग हो जाती है कि कौन कार्बन कहाँ चला गया, कौन कार्बन कहाँ चला गया। ये भी तुम्हारा ब्यूटाइन है, ये भी ब्यूटाइन है, बस क्या है, नंबर ऑफ बॉन्ड जो बन रहा है, ट्रिपल बॉन्डिंग जो हमारी बन रही है, उसको हमने शिफ्ट करके देखा तो 2 स्ट्रक्चर बन रहे हैं हमारे सामने, ठीक है, 2 स्ट्रक्चर बन रहे हैं। ब्यूटाइन, तुम्हारी मर्जी है ब्यूटाइन यहाँ बनाओ, ऐसे बनाओ, तुम्हारी मर्जी है ब्यूटाइन ऐसे बनाओ, तुम्हारी मर्जी है ट्रिपल बॉन्ड यहाँ रखो, कहीं भी रखो, ट्रिपल बॉन्ड एक जगह रखना है, बस बात खत्म। इतनी बात समझो कि डबल बॉन्डिंग और ट्रिपल बॉन्डिंग एक जगह रखनी है, क्लियर है। चलो इतना ही रखेंगे, थोड़ा सा कुछ और भाई 1 2 बातें कर लेते हैं, फिर आगे इसको खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास जो होगी, हम लोग नेक्स्ट क्लास में थोड़ा बहुत बातें करेंगे, स्टार्ट करेंगे
आइसोमर्स वगैरह, और जितना हो पाएगा उतना कवर करेंगे, ठीक है। चलो कुछ बातें कर लेते हैं, थोड़ी बहुत छोटी मोटी बातें, थोड़ा डिफरेंस नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अनसैचुरेटेड सैचुरेटेड में डिफरेंस क्या है क्या नहीं है वो हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे, ठीक है। आइसोमर्स स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा जान लेंगे। थोड़ी सी मैं एक छोटी सी बात करना चाहूंगा। बेसिकली अगर तुमने अल्केन्स को ध्यान से देखा हो, जो अल्केन्स बन रहे थे वो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्डिंग ही क्यों बन रही थी, और जब अल्कीन बन रहा था तब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्डिंग बन रही थी, और जब मैंने अल्काइन देखा तब कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्डिंग बन रही थी। सवाल सवाल सवाल, वाई, क्यों भैया, ऐसा किस लिए, ऐसा क्यों कि कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्डिंग है, यहां डबल बॉन्डिंग है, यहां ट्रिपल बॉन्डिंग है। आंसर सीधा सिंपल सा है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ H एटम। इस वाले केस में हमारे पास हाइड्रोजन जितना रिक्वायरमेंट था सिंगल बॉन्डिंग के लिए उतना यहां पर मौजूद था, इसलिए उसने बहुत प्यार से सिंगल बॉन्डिंग बना ली। इन दोनों में के समय पर जब इन्हें बनाते हैं तो हाइड्रोजन की कमी आ जाती है, लैक हो जाता है, कमी आ जाती है। हाइड्रोजन कम होने की वजह से कार्बन क्या कहता है कि भैया भले ही हम पे हाइड्रोजन नहीं है, चलो कोई नहीं, हम डबल बॉन्डिंग बना लेंगे, हम ट्रिपल बॉन्डिंग बना लेंगे, बनाएंगे जरूर लेकिन छोड़ेंगे नहीं, पकड़ के रखेंगे, छोड़ नहीं सकते, ठीक है। स्ट्रक्चर तो जरूर बनाएंगे, डबल बॉन्डिंग ट्रिपल बॉन्डिंग। इससे ज्यादा कम करेंगे, इससे ज्यादा कम करेगा तो क्या करना है भाई, अगर उसने बहुत ही कम कर दिया, बहुत ज्यादा कम कर दिया तो क्या करना है, ये हम आगे पढ़ेंगे। अगर और भी हाइड्रोजन कम हो गए, कमाल का स्ट्रक्चर है, जरा हम नेक्स्ट क्लास में इस बारे में बात करेंगे। C6H6, वाह क्या फॉर्मूला है, 6 कार्बन और 6 ही हाइड्रोजन, बनाओ तो बना के दिखाओ। कमाल की बात है, ये स्ट्रक्चर भी बनता है, बहुत फेमस नाम है बेंजीन। बेंजीन 11th 12th में बहुत डिटेलिंग में पढ़ा जाएगा बेंजीन, इससे बहुत स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं, बहुत डिटेलिंग बात की जाती है। बेंजीन तक बना लेगा, हाइड्रोजन 6 है, कोई दिक्कत नहीं है, हम तब भी स्ट्रक्चर बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, क्यों बनाएंगे, सब आगे पढ़ेंगे। तो भैया यहाँ हाइड्रोजन अच्छा मिलेगा तो वो सिंगल बॉन्डिंग रखेगा, हाइड्रोजन कम मिलेगा डबल बॉन्डिंग ट्रिपल बॉन्डिंग रखेगा, बहुत कम मिलेगा तब भी वो स्ट्रक्चर बनाने की पूरी कोशिश करेगा, जहां तक उसकी कैपेबिलिटी है स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। यहीं तक रखते हैं, बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी वीडियो, अदरवाइज थोड़ा थोड़ा पढ़ना, मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर वीडियो एक से 1.5 घंटे की है, थोड़ा थोड़ा पढ़ो, कम कम पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा एक साथ पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, जितना होता है उतना करो, धीरे धीरे पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, बट चीजें मिस मत करना, भूलना मत कि भाई ये ऐसा है तो ऐसा ही क्यों है। कोई डाउट रहे तो जैसा भी तुमसे पॉसिबल हो पाए, डाउट है तो बहुत अच्छी बात है, डाउट नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, अगर है तो भाई कांटेक्ट कर लेना जैसे भी पॉसिबल हो पाए तुम्हारे से, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ गई बात। चलिए मैं फिर खत्म कर रहा हूं इसको, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।